EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। लामता कॉलेज में जांच दल पहुंचा, छात्रों का विरोध प्रदर्शन। महिला स्टेट हॉकी टूर्नामेंट रायसेन बनी चैंपियन। और 51वां नारायण सिंह मेमोरियल स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट 11 से। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय लामता में छात्रों द्वारा एक वर्ष पूर्व की गई शिकायतों की जांच के लिए शुक्रवार को 3 सदस्यीय जांच दल कॉलेज पहुंचा। जांच के दौरान छात्रों ने कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और प्राचार्य डॉक्टर सुनीता वैद्य को हटाने की मांग की। जांच टीम ने कॉलेज प्रबंधन से शिकायतों पर चर्चा की और विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। छात्रों ने प्राचार्य पर अनुचित व्यवहार और जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए। छात्र प्रतीक चौधरी ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर टीसी देने या आंतरिक मूल्यांकन में अंक काटने की धमकी दी जाती है। वहीं छात्र नेता भुवनेश्वर रजक ने कहा कि जांच टीम के समक्ष छात्रों ने अपनी मांगे स्पष्ट रूप से रखी। जांच दल ने कॉलेज की साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। वो हमारी विचारधारा की है ही नहीं। वह स्टूडेंट के साथ बहुत गलत व्यवहार वह जाति भेदभाव की भावना लाती हैं और बच्चों के साथ धमकी भरे बातें करती हैं कि हम आपको हटा देंगे या फिर यानी आपको टीसी दे देंगे या फिर आपकी सीसी में नंबर काट देंगे। जातिवाद से ये मतलब है कि वह उनके ST हैं और हम OBC हैं। कई छात्रों के साथ उस लहजे में बात करती हैं, ST वाले बच्चों के साथ अच्छे से बात करेंगे और हम OBC वाले बच्चों के साथ गलत व्यवहार से बात करेंगे। प्रिंसिपल को हटाया जाए ताकि अच्छा सुशासन के लिए अच्छा प्रिंसिपल की व्यवस्था लामता महाविद्यालय में की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आगामी भविष्य में हम यहाँ पे सड़क तक आंदोलन और हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं, चूंकि जांच टीम अंदर बैठी हुई है, प्रिंसिपल मैडम के साथ जांच कर रही है, किन विषयों में कर रही है अभी, तो हम अभी जांच टीम ने हमसे ये कहा कि अभी आप रुकिए, हम आपसे बात करते हैं। चूंकि जांच टीम के सामने हम यही बात रखना चाहते हैं कि प्रिंसिपल को हटाया जाए। स्वर्गीय दीवान बहादुर MM मुल्ला साहब की स्मृति में स्थानीय शहीद चंद्रशेखर एस्ट्रो टफ मैदान में 4 जनवरी से आयोजित हॉकी मध्य प्रदेश महिला स्टेट हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 9 जनवरी को खेला गया। दोपहर 3 बजे शुरू हुए रोमांचक फाइनल में रायसेन ने जबलपुर को 3-2 गोल से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित किया। इससे पहले सेमीफाइनल में जबलपुर ने मंदसौर को 5-2 से हराया था, जबकि रायसेन ने भोपाल को मात देकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। विजेता रायसेन, उपविजेता जबलपुर और तृतीय स्थान पर रही मंदसौर टीम को ट्रॉफी व पुरस्कार प्रदान किए गए। स्थानीय शहीद चंद्रशेखर आजाद एस्ट्रोटफ मैदान में 51वें नारायण सिंह मेमोरियल ऑल इंडिया स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 11 जनवरी से किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर से करीब 2 दर्जन से अधिक टीमें हिस्सा लेंगी। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी ने शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा में बताया कि टूर्नामेंट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुभारंभ अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद श्रीमती भारती पारधी करेंगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक अनुभव मुंजारे, नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सदस्य मौसम हरिन खेड़े शामिल होंगे। टूर्नामेंट का समापन 17 जनवरी को भव्य रूप से किया जाएगा। आयोजन समिति ने खेल प्रेमियों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। एक तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब जिला हॉकी संघ बालाघाट दोनों का तत्वाधान में ये सब आयोजन होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि 11 तारीख को
3 बजे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, ग्रामीण और ग्राम पंचायत वो सब आप लोग जानते हैं, वो उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दिए हैं और वो हम लोगों को आशीर्वचन देंगे। मैं सभी पत्रकारों को एक निवेदन करता हूं कि वो कार्यक्रम को भी कवर अप कर लेना, क्योंकि आज हॉकी के लिए, मध्य प्रदेश हॉकी के लिए और ऑल इंडिया हॉकी एसोसिएशन के लिए एक गर्व का विषय है कि एज ए कैबिनेट मंत्री बहुत समय पश्चात कोई उद्घाटन करने आ रहा है। क्षेत्र के किसानों को खेती के लिए पर्याप्त और निरंतर बिजली न मिलने से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को लालबर्रा स्थित विश्राम गृह में किसान गर्जना संगठन लालबर्रा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि यदि प्रशासन किसानों को लगातार 10 घंटे बिजली प्रदान नहीं करता है तो 16 जनवरी को जिला मुख्यालय स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक के दौरान किसानों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में मिल रही बिजली किश्तों में दी जा रही है, जिससे खेतों की सिंचाई पूर्ण नहीं हो पा रही है। बार बार होने वाली कटौती और पालियों में बिजली मिलने से किसानों का समय और संसाधन दोनों नष्ट हो रहे हैं। किसानों की स्पष्ट मांग है कि उन्हें दिन के समय निरंतर 10 घंटे निर्बाध बिजली दी जाए। किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। सस्ती बिजली, खाद और पानी आज मांग रही किसानी। सस्ती बिजली, खाद और पानी मांग रही है किसानी। आज हमारे किसानों के साथ जो गलत हो रहा है विद्युत विभाग के द्वारा, उसके लिए हम लोग शासन प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि किसानों को जो 2 भागों में बिजली दी जा रही है, दिन में 4 घंटे, रात में 6 घंटे, तो 4 घंटा तो किसान अपना खेती में जाकर के कर ही ले रहा है काम, परंतु वो रात्रिकालीन जो सेवा है वो नहीं कर पा रहा है। हमारी समस्या है, हम निरंतर बैठक कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बातें भी रख रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा हमारी बातों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हमको 2 शिफ्टों में लाइट दी जा रही है। अगर मान लो हमको आज दिन का शिफ्ट में अगर मान लो 4 घंटे लाइट मिलती है, वो अगली 4 से शाम तक वो पानी ही पूरा सूख जाता है। ऐसी परिस्थिति में कैसे किसान अपने खेत की रक्षा कर पाएगा? निरंतर विद्युत मंडल द्वारा हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, न ही सरकार द्वारा बात सुनी जा रही है। परिक्षेत्र अंतर्गत 9 जनवरी को बॉटनिकल गार्डन गर्रा वन कक्ष क्रमांक 513 में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं भी बाघ, हम हैं बदलाव और हम हैं धरती के दूत थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में शासकीय हाई स्कूल आंवलाझरी, पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमेरा, डी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरवेली और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भरवेली की कक्षा 9वीं 11वीं और तक के कुल 115 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विद्यार्थियों को वन भ्रमण, ट्रैकिंग, वन्य प्राणियों के पगमार्क, विष्ठा की पहचान और वनों के महत्व की जानकारी दी गई। अशासकीय और शासकीय प्रेरकों और वन कर्मियों ने विद्यार्थियों को वन्य प्राणी संरक्षण, छोटे जीव जंतुओं की सुरक्षा और जैव विविधता के महत्व को व्यावहारिक रूप से समझाया। बालाघाट परिक्षेत्र के अंतर्गत बॉटनिकल गार्डन में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ 4 स्कूल के विद्यार्थी आए हुए हैं और ये कार्यक्रम बेसिकली बच्चों को वन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने, वन और के संरक्षण, वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इंदौर हादसे और मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा इंदौर मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शुक्रवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष व भैयर विधायक संजय उइके ने बताया कि इन दोनों मुद्दों को लेकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा, जिसमें प्रदेश भर के कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इंदौर में दूषित पेयजल से 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वहीं सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया है, जबकि ग्रामीणों को 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। विधायक अनुभव मुंजारे ने कहा कि शिकायतों के बावजूद पेयजल आपूर्ति को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे जाने गई कांग्रेसी नेता अनूप सिंह बैस ने भी दोनों मुद्दों पर विरोध जताया। इंदौर में किस तरह गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, अत्यंत शर्मनाक मामला है ये। इसके लिए तो मैं समझती हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक परिवार या एक व्यक्ति या 4 व्यक्तियों का नहीं है। वो जो बस्ती है जो इंदौर की, और उस बस्ती में हमने देखा कि ज़्यादातर गरीब तबके के निवासी ही निवास करते हैं। पहले मांग आधारित थी, अब सरकार जब चाहे काम देगी, जितना चाहे उतना काम देगी, जिसको चाहे उतना काम देगी। ये
एक बदलाव किया गया है। दूसरा बदलाव किया गया है रोजगार गारंटी योजना में। दूसरा जो बदलाव है, जो अभी तक केंद्र सरकार का शेयर और राज्य सरकार का जो शेयर होता था, राज्य सरकार का 90%, केंद्र सरकार का 90% होता था, 10% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होता था। लेकिन अब उसमें सरकार का और 40% राज्य सरकार का किया गया। अब आप बताइए कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। आज की स्थिति में सरकार अपना ऋण का चुकता करने के लिए ऋण ले रही है। शहर के वार्ड क्रमांक 26 प्रेमनगर बालाघाट निवासी अनुराग कुमार गोधे को नगर पालिका द्वारा 6 अगस्त 2025 को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें जल निकासी की नाली पर मलमा डालकर पानी का बहाव रोकने का आरोप लगाया गया। नोटिस के जवाब में अनुराग कुमार ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी निस्तारी नाली को अवरुद्ध नहीं किया है। उन्होंने बताया कि सड़क से सटी नाली पर रजनी सिंह बैस द्वारा अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर दिया गया है, जिससे नाली पूरी तरह से बंद हो गई है। इसके कारण उनके घर के दरवाजे और कमरों में रोज गंदा पानी भर रहा है। नाली के दूषित पानी से आंगन का कुआं भी खराब हो गया, जिसे बंद करना पड़ा। पीड़ित ने नगर पालिका, जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास गया। नगर पालिका ऐसा कोई बालाघाट का नेता नहीं है जिसके पास मैंने अपनी ये शिकायतें नहीं दिखाई, सभी को मालूम है। बट यहाँ पर जो नगर पालिका प्रशासन में जो आज टीम बैठी हुई है, जो लोग आज नगर पालिका प्रशासन को लीड कर रहे हैं, उनका कहना है हमारी सरकार गली से लेके दिल्ली तक है, जो बनता है कर लो, इस प्रकार की इनकी भाषा है। बीच में अभी 13 अगस्त के महीने में जब बहुत बारिश का टाइम था, सभी जगह से मैंने ये किया, बार बार कल जन सुनवाई में जब कंप्लेंट की तो कलेक्टर साहब जिनके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं उन्हीं को जांच अधिकारी बना रहे थे। वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ थोड़ी कार्यवाही करेंगे। जिला मुख्यालय के समीप ग्राम पंचायत भटेरा में संचालित जल निगम की समूह नल जल योजना की जांच के लिए शुक्रवार को अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पानी सप्लाई, वाल्व व्यवस्था और नलों में जल उपलब्धता का निरीक्षण किया और सरपंच व हितग्राहियों से चर्चा की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वे नल जल योजना के पानी का उपयोग पीने के बजाय मवेशियों और निस्तार कार्य के लिए कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार करीब 8 वर्ष पूर्व शुरू की गई इस योजना से 12 ग्राम पंचायतों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था, लेकिन कार्य आधा अधूरा है। कई जगह कनेक्शन घरों की बजाय नालियों या सड़क किनारे दिए गए हैं। चबूतरा न बनने से गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। पहले तो मैं अभी 2 महीने दिन हो गए उनको बोलती ही रहती हूँ, रोज बोलती हूँ। ये जो चालू होता है तो बंद ही नहीं होता, तो इससे क्या कर लेंगे। उन्हें आए, खोल दिए और चले गए। अब यहाँ से अधिकारी भी आते हैं, उनको भी बोलो। भैया को भी उस दिन बुलाई, भैया ऐसा ऐसा है, तो भैया ने भी देखे। फिर वो जो पैसे लेने आती है, हाँ भाई, क्या नाम है, राम भाई, वो भी आए, उनने देखे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।